कहानी की शुरुआत में हमें लिनशुई सिटी के किन क्लैन का सीन दिखाया जाता है। तभी हमें बताया जाता है कि इस पूरे कॉन्टिनेंट का नाम कैंगलन कॉन्टिनेंट है। यहाँ एक मार्शल आर्टिस्ट बनने के लिए मार्शल स्पिरिट का अवेकन होना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि मार्शल स्पिरिट की मदद से ही तुम की को एब्जॉर्ब कर सकते हो और कल्टीवेट कर सकते हो। इसके बाद बताया जाता है कि मार्शल स्पिरिट को कुल 4 रैंक्स में बांटा गया है: टियान, दी, एक्सुएन और हुएंग, और हर एक रैंक के अंदर 10 ग्रेड्स होते हैं। मार्शल स्पिरिट का रैंक ही यह तय करता है कि तुम्हारा पोटेंशियल कितना होगा और तुम्हारी कल्टीवेशन स्पीड कितनी तेज होगी। और अगर तुम्हारे पास एक अच्छा मार्शल स्पिरिट है तो भविष्य में तुम एक बहुत बड़े एक्सपर्ट बन सकते हो। और फिर हमें किन चंगकोंग को दिखाया जाता है, जो उस समय कल्टीवेट कर रहा था। तभी अचानक उसका मार्शल स्पिरिट अवेकन हो जाता है। जब सब लोग उसे देखते हैं तो पता चलता है कि उसका मार्शल स्पिरिट एक व्हाइट टाइगर जैसा है। यह देखकर एक एल्डर शॉक होकर कहता है, यह तो 5 येलो रेस है, यानी हुएंग रैंक का 5th ग्रेड बीस्ट मार्शल स्पिरिट। यह सुनते ही पास में खड़े सभी लोग भी हैरान रह जाते हैं और कहते हैं, बिग ब्रदर किन ने तो हुएंग रैंक का 5th ग्रेड मार्शल स्पिरिट अवेकन कर लिया है। फिर कुछ लोग कहते हैं, यह तो एक सच्चा जीनियस है, जबकि कुछ लोग उत्साह से बोलते हैं, किन क्लैन में एक नया जीनियस पैदा हो गया है। और फिर किन चंगकोंग अपने मन में घमंडी अंदाज में सोचता है, आखिरकार मैंने हुएंग रैंक का 5th ग्रेड मार्शल स्पिरिट अवेकन कर लिया है, मतलब मैं सच में किन क्लैन का नंबर 1 जीनियस हूं। इसके बाद वह गुस्से में एक लड़के की तरफ देखकर मन ही मन कहता है, किन नैन, तुम किसी काम के नहीं हो। तभी एल्डर किन नैन का नाम लेकर उसे अवेकनिंग सेरेमनी के लिए बुलाते हैं। इसके बाद पहली बार हमें किन नैन को दिखाया जाता है, और यही है हमारी कहानी का मेन कैरेक्टर। और फिर किन चंगकोंग किन नैन को देखकर अंदर ही अंदर चिढ़ जाता है। इसके बाद सीन ऑडियंस की तरफ चला जाता है, जहां एक लड़की अपने पास खड़े लड़के से पूछती है, तुम्हें क्या लगता है यंग मास्टर किन नैन कौन सा मार्शल स्पिरिट अवेकन करेंगे? वो किन चंगकोंग से भी ज्यादा टैलेंटेड है, तो उनका मार्शल स्पिरिट उससे भी बेहतर होना चाहिए, है ना? इस पर वह लड़का मुस्कुराकर कहता है, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि यंग मास्टर किन नैन कोई बहुत ही खास मार्शल स्पिरिट अवेकन करेंगे। और फिर किन नैन अपनी कल्टीवेशन शुरू कर देता है और मन ही मन कहता है, आखिरकार वो दिन आ ही गया। तभी एल्डर सबकी तरफ देखकर कहते हैं, सभी लोग शांत रहो, किन नैन की अवेकनिंग में कोई भी बाधा मत डालो। यह सब देखकर किन चंगकोंग हल्की मुस्कान के साथ कहता है, मार्शल स्पिरिट तो हेवन द्वारा तय होता है और उसे कोई भी बदल नहीं सकता। क्या तुम लोगों को सच में लगता है कि हुएंग रैंक का 5th ग्रेड मार्शल स्पिरिट अवेकन करना इतना आसान है? फिर वह घमंड से कहता है, बस देखते जाओ, किन नैन का मार्शल स्पिरिट ज्यादा से ज्यादा हुएंग रैंक का 2nd ग्रेड ही होगा। उसकी यह बात सुनकर वहां मौजूद कई लोग नाराज हो जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ किन चंगकोंग मन ही मन सोचता है, किन नैन, तुम्हारा मार्शल स्पिरिट 5th ग्रेड हुएंग रैंक से नीचे का ही होना पड़ेगा। और फिर हमें किन नैन की अवेकनिंग का सीन दिखाया जाता है, जहां उसके शरीर से एक गोल्डन कलर का ऑरा निकलने लगता है। कुछ ही देर बाद उसकी अवेकनिंग पूरी हो जाती है, लेकिन यह देखकर एल्डर और वही लड़की दोनों हैरान रह जाते हैं, क्योंकि इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि किन नैन ने एक स्वॉर्ड मार्शल स्पिरिट अवेकन किया है। यह देखकर एल्डर शॉक होकर कहते हैं, एक येलो रे, यानी हुएंग रैंक का 1st ग्रेड मार्शल स्पिरिट। यह सुनते ही पूरी ऑडियंस में हलचल मच जाती है। सभी लोग हैरानी से कहने लगते हैं, यह कैसे हो सकता है? किन नैन ने 1st ग्रेड मार्शल स्पिरिट अवेकन किया है, लेकिन यह तो मार्शल स्पिरिट का सबसे लोएस्ट रैंक है। वहीं दूसरी तरफ किन नैन मन ही मन सोचता है, स्कारलेट फ्लेम सेबर, एक हुएंग रैंक का 1st ग्रेड मार्शल स्पिरिट, बिल्कुल वैसा ही जैसा मैंने पहले से एक्सपेक्ट किया था। और यही पहली बार हमें उसके मार्शल स्पिरिट का नाम पता चलता है, स्कारलेट फ्लेम सेबर। और फिर यह देखकर किन चंगकोंग जोर जोर से हंसने लगता है और किन नैन से कहता है, किन नैन, मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम सिर्फ हुएंग रैंक का 1st ग्रेड मार्शल स्पिरिट ही अवेकन कर पाओगे, और तुम खुद को जीनियस कहते थे, तुम तो एकदम बेकार निकले। फिर वह घमंड से कहता है, और इसी के साथ अब किन क्लैन और पूरे लिंगशुई सिटी का असली जीनियस मैं हूं। इसके बाद हमें बताया जाता है कि हुएंग रैंक का 1st ग्रेड मार्शल स्पिरिट एक बेहद कमजोर मार्शल स्पिरिट माना जाता है। यह मार्शल स्पिरिट का सबसे लोएस्ट ग्रेड होता है,
जबकि ज्यादातर लोग कम से कम सेकंड ग्रेड या उससे ऊपर का मार्शल स्पिरिट अवेकन करते हैं। यह सब सुनकर वहां मौजूद लोग हैरानी से किन चंगकोंग की तरफ देखने लगते हैं। फिर किन चंगकोंग ताने मारते हुए कहता है, यही है वो तथाकथित जीनियस। किन नैन, तुम हुएंग रैंक के फर्स्ट ग्रेड ट्रैश मार्शल स्पिरिट के अलावा और कुछ नहीं हो। इसके बाद आसपास के लोग भी आपस में बातें करने लगते हैं। तो सच में इसका मार्शल स्पिरिट हुएंग रैंक का फर्स्ट ग्रेड है? यह तो बिल्कुल बेकार मार्शल स्पिरिट है। और देखते ही देखते क्लैन के कई लोग किन नैन पर चिल्लाने लगते हैं, तुम तो एक ट्रैश हो, हमारे किन क्लैन से निकल जाओ। और फिर यह सब देखकर क्लैन के एल्डर्स भी आपस में बात करने लगते हैं। एक एल्डर हैरानी से कहता है, आखिर यह कैसे संभव है? जबकि दूसरा एल्डर निराश होकर बोलता है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि हमारे क्लैन का जीनियस इतना कमजोर मार्शल स्पिरिट अवेकन करेगा। तभी किन चंगकोंग घमंड से आगे बढ़कर कहता है, मैंने पहले ही कहा था, मार्शल स्पिरिट हेवन द्वारा तय होता है और इसे कोई भी बदल नहीं सकता। चाहे तुम खुद से कितनी भी मार्शल स्किल्स बना लो, अगर तुम्हारा मार्शल स्पिरिट कमजोर है तो आखिर में तुम कमजोर ही रहोगे। यह सुनकर वहां मौजूद कुछ लड़कियां उत्साह से कहने लगती है, ब्रदर किन चंगकोंग ही सबसे अमेजिंग है। उसी समय एक लड़का ताना मारते हुए कहता है, हुएंग रैंक का फर्स्ट ग्रेड मार्शल स्पिरिट तो बेहद कमजोर माना जाता है और हम इसे क्लैन का यंग मास्टर मानते थे। फिर क्लैन का एक गंजा आदमी बोलता है, हाँ, किन नैन यंग मास्टर के टाइटल के बिल्कुल लायक नहीं है। इसके बाद क्लैन के कई लोग एक साथ नारे लगाने लगते हैं, किन नैन को क्लैन से निकाल दो, किन नैन को क्लैन से निकाल दो। और आखिर में वही लड़की भी जोर से कहती है, किन क्लैन के यंग मास्टर के टाइटल का असली हकदार सिर्फ ब्रदर किन चंगकोंग ही है। और फिर अगला सीन एक चाय की टपरी की तरफ शिफ्ट होता है, जहां एक आदमी दूसरे से पूछता है, क्या तुमने सुना, किन क्लैन के जीनियस किन नैन ने हुएंग रैंक का फर्स्ट ग्रेड मार्शल स्पिरिट अवेकन किया है। यह सुनकर दूसरा आदमी हैरानी से कहता है, यह कैसे हो सकता है? क्या एक मार्शल एम्परर ने नहीं कहा था कि किन नैन अपनी जेनरेशन का सबसे टैलेंटेड इंसान है? इस पर पहला आदमी जवाब देता है, कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। लगता है लिनशुई सिटी में अब जीनियसेस की कमी पड़ गई है। यह सुनकर दूसरा आदमी बस सिर हिलाते हुए कहता है, क्या पता। इसके बाद अगला सीन किन क्लैन के कोर्टयार्ड में शिफ्ट हो जाता है। तभी हमें बताया जाता है कि कल्टीवेशन का सफर बॉडी टेम्परिंग रियल्म से शुरू होता है। इस रियल्म को कुल 10 लेयर्स में बांटा गया है। बॉडी टेम्परिंग रियल्म का मतलब होता है की को एब्जॉर्ब करके अपने शरीर को टेम्पर करना, ताकि वह पहले से कहीं ज्यादा मजबूत बन सके। वहीं दूसरी तरफ किन नैन मन ही मन सोचता है, लेकिन मार्शल स्पिरिट भी बहुत जरूरी होता है। पिछले 3 घंटों की कल्टीवेशन में मैं कुछ भी हासिल नहीं कर पाया। दूसरी तरफ किन चंगकोंग शायद अब तक बॉडी टेम्परिंग रियल्म की फर्स्ट लेयर में पहुंच चुका होगा। फिर वह खुद को समझाते हुए कहता है, खैर, इतना भी बुरा नहीं है कि मैंने हुएंग रैंक का फर्स्ट ग्रेड मार्शल स्पिरिट अवेकन किया है। इसके बाद किन नैन अपने अतीत को याद करते हुए बताता है, जब मैं 14 साल का था तब एक दिन प्रैक्टिस के लिए बाहर गया था, लेकिन तभी अचानक आसमान से एक लाल रंग की लाइटनिंग मेरे पास आकर गिरी और उसी पल मेरे शरीर के अंदर एक मार्शल स्पिरिट प्रकट हो गया, जिसका नाम था द डिवाइन बैटल स्पिरिट। फिर किन नैन कहने लगता है, लेकिन इस डिवाइन बैटल स्पिरिट को पूरी तरह पाने के लिए मुझे अपने ही मार्शल स्पिरिट की सैक्रिफाइस देनी होगी। वह आगे कहता है, और जितना ऊंचा तुम्हारे मार्शल स्पिरिट का लेवल होगा उतना ही कम चांस होगा कि तुम्हें डिवाइन बैटल स्पिरिट मिले। लेकिन जिसके पास हुएंग रैंक का फर्स्ट ग्रेड मार्शल स्पिरिट होगा, उसके डिवाइन बैटल स्पिरिट अवेकन करने की संभावना सबसे ज्यादा होगी। इसके बाद वह हल्का सा मुस्कुराते हुए कहता है, वैसे भी मेरे पास फर्स्ट ग्रेड हुएंग रैंक का मार्शल स्पिरिट है, यानी मैं डिवाइन बैटल स्पिरिट को जरूर अवेकन कर पाऊंगा। फिर वह जोर से चिल्लाता है, स्कारलेट फ्लेम सेबर, बाहर आओ। लेकिन कुछ भी नहीं होता। इसके बाद वह एक बार फिर कोशिश करता है। इस बार वह पूरी तरह कंसंट्रेट करता है। कुछ देर बाद आखिरकार उसका स्कारलेट फ्लेम सेबर उसके सामने प्रकट हो जाता है। तुरंत ही वह कहता है, सैक्रिफाइस। और देखते ही देखते उसका स्कारलेट फ्लेम सेबर धीरे धीरे गायब होने लगता है। जैसे ही उसका मार्शल स्पिरिट पूरी तरह गायब होता है, किन नैन के पेट में भयानक दर्द शुरू हो जाता है। वह दर्द से तड़पने लगता है, लेकिन काफी देर तक संघर्ष करने के बाद आखिरकार वह दर्द खत्म हो जाता है। दर्द खत्म होते ही वह जोर जोर से सांस लेने लगता है। तभी अचानक उसके पीछे एक रहस्यमयी आभा प्रकट होती है।
डिवाइन बैटल स्पिरिट आखिरकार अवेकन हो चुका था। यह देखकर किन्नैन खुशी से कहता है, आखिरकार मैंने डिवाइन बैटल स्पिरिट को अवेकन कर ही लिया। लेकिन अगले ही पल उसका शरीर जवाब दे देता है और वह वही बेहोश होकर गिर जाता है। और इसी के साथ इस मनहूया का पहला एपिसोड यही खत्म हो जाता है।